अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन से कितना अरसा आप बाहर रह सकते हैं और एक नया कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है यूरोपीय यूनियन में। उसके क्या असरात होंगे, किस तरह से आने वाले वक्त में मुश्किलात आ सकती हैं, इसको कवर करूंगा। काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए को जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद स्पेन नया कानून 2025 और एक अच्छी खबर, इसको कवर करूंगा। स्पेन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अहम ऑर्डर जारी किया है, इसको भी कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे घर की किराए की नई इमदाद अब आप अप्लाई कर सकते हैं, किस एरिए के लोग कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ लिंक्स कौन कौन से हैं और आपको ये रीड करने को मिलेंगे। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक्स मिलेंगे। स्पेन में नया कानून 2025 अच्छी खबर, स्पेन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम ऑर्डर, इसकी जो खबर है इसका लिंक मिल जाएगा। घर किराए की जो नई इमदाद है इसका लिंक, ये तीनों लिंक्स आपको बिलतरतीब नीचे मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन तीनों लिंक्स को खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप तमाम दोस्तों को ये कहना चाहूंगा, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं या वो दो जो इस चैनल पे आते हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूं कि स्पेन से कितना अरसा आप बाहर रह सकते हैं। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट भी आते हैं। बहरहाल इस पे काफी मरतबा बात हो चुकी है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लेकिन बहुत सारे लोग और बहुत सारे दोस्त मान चुके हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वजह से मसले मसाइल का सामना रहा है। ज्यादातर जो हमारी कम्युनिटी में लोग हैं वो है फैमिलीज। हम क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज को बुलवाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, उनके कार्ड्स बनवाते हैं, उनको वापस अपनी होम कंट्री भेज देते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, और वो वहां पे साल, 1.5 साल, 2 साल वहां पे रखते हैं। जब कार्ड खत्म होने के करीब आते हैं उनको बुलवा लेते हैं और दोबारा से जब कार्ड उनको रिन्यू करवाने के लिए जमा करवाते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं ओवर स्टे रहने की वजह से किसी और मुल्क में। तो उस पे फिर काफी मसले मसाइल चलते हैं, फिर दोबारा से अपीलें करते हैं। उसके बाद जो है वो दोबारा से बहुत सारे लोग जो है वो अराइवो की तरफ गए, दोबारा उनके लिए डॉक्यूमेंट बनवाए, ये सारे मसले मसाइल रहते हैं और बहुत सारी फैमिलीज को ये दरपेश रहे हैं और वो अभी तक इसके जो खमियाजे हैं वो भुगत रहे हैं। इस वजह से कोई भी आप ऐसा स्टेप उठाते हैं, कवानीन को अच्छी तरह समझें ताकि कल को आपको पछताना ना पड़े। तो यहाँ भी मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि स्पेन से बाहर आप कितना अरसा रह सकते हैं। आपके पास रेजिडेंट कार्ड है, ख्वाह आपके पास 1 साल है, 2 साल है, 4 साल है, 5 साल है। मैं एक ही रूल आपको बताऊंगा, उस रूल पे आपने अमल करना है और उस रूल के अलावा आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको कल को परेशानी हो। एक बात आपने ओवरव्यू के तौर पे याद रखनी है कि साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 2 महीने आपकी बाकासोनिस बनती है। ये याद रखें कि हमें यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड मिलता है काम करने के लिए, सैर व तफरीह के लिए नहीं मिलता। इस वजह से आपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना मेंटल लेवल बनाना है और उसी लिहाज से आपने ये सोचना है जिस लिहाज से ये अदारे सोचते हैं। जब आपको यहाँ का कार्ड मिलता है आप ये कहते हैं कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, मुझे 1 साल की काम की परमिशन दी जाए, वो मिल जाती है। दोबारा नया कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, मेरे पास 2 साल का कार्ड है, वर्क परमिट है और मैं आगे रिन्यू करवाना चाहता हूँ, फिर आपको आगे 2 साल के कार्ड मिल जाते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप वर्क परमिट लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे फला एम्प्लॉयर काम दे रहा है और मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। आपको इसी वजह से यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड मिलता है कि आप यहाँ पे काम करें। जब आप वो रेजिडेंट कार्ड लेके 1 साल का या 2 साल का, 1 साल या 1.5 साल इस कंट्री से आउट रहें तो इट्स मीन कि आपने वो फ्रॉड किया है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट लगाया था वो फेक था, या आपने फेक किया है काम या आपने एम्प्लॉयर ने किया है। दोनों सूरतों में नुकसान आपका ही होगा क्योंकि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा उठाया है। तो इस वजह से हुकूमती अदारे जो है आपको पनिशमेंट करने के लिए ये तमाम मामला करते हैं। आपका रेजिडेंट कार्ड रिन्यू करवाते वक्त रिजेक्ट कर देते हैं कि आप तो इतना अरसा यहाँ पे रहे ही नहीं है। इसका एक ही हल है कि वो आप नेशनलिटी ले लें और नेशनलिटी के बाद आप जितना अरसा चाहें
रह सकते हैं। और उसका भी आपको पता है कि रूल और रेगुलेशन है, 3 साल के बाद आपने मुतलका कौंसुलेट या एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि उसके फायदे क्या और नुकसानात क्या हैं। अगर मजीद आप उस की डिटेल जानना चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से उसको किसी वीडियो में रिपीट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज का आपने जहन में रखना है कि 2 महीने से ज्यादा आप 1 साल में पाका सोनेस पे नहीं जा सकते। इस अमल पे अमल करेंगे तो कोई भी मसला नहीं बनेगा, इस पे नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला बन सकता है। 2025 में मसला ज्यादा क्यों बन सकता है? क्योंकि यूरोपीय यूनियन का नया कानून इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये सेंट्रलाइज करने जा रहे हैं तमाम एयरपोर्ट्स को। अभी अब तक जो है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि हर मुल्क का जो अपना इमिग्रेशन सिस्टम है उनके पास अपना है, सिवाय चंद एक क्रिमिनल लोगों के लिए और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए, असाइलम की, अजील की, क्रिमिनल्स की, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो ये आपस में एक्सचेंज करते हैं, या वीजास की जो इंफॉर्मेशन है इसके अलावा नहीं करते। लेकिन ये एंट्री, इन, आउट, एग्जिट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये सेंट्रलाइज सिस्टम जब करेंगे अपना एयरपोर्ट्स का, ये तमाम यूरोपीय यूनियन इंटरलिंक हो जाएगी। उसके बाद ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा कि आप एक कंट्री से आउट हुए, किसी और कंट्री में इंटर हुए, बाई रोड वहां पे इंटर हुए, पासपोर्ट नया बनवाया और दोबारा से रेजिडेंसी अप्लाई कर दी। इस तरह के मामला आने वाले वक्त में बंद होने जा रहे हैं। इस वजह से अपने आप को मैनेज करें कि आने वाले वक्त में इस तरह का मसला आप लोगों के साथ ना हो। रेजिडेंट कार्ड जब आपको मिलता है ओवर स्टे ना रहें। लगातार जो है आपके पास अगर PR है उसमें आप 6 महीने से मैक्सिमम जो है वो 8, 10 महीने, 9 महीने, इस टाइम पीरियड, जैसे आप इससे ज्यादा इंक्रीज करेंगे, ये मैं कंटिन्यूसली बात कर रहा हूं, तो आपके लिए बड़े मसले बन सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, अगर आप कंटिन्यूसली इतना अरसा बाहर रह लेते हैं तो फिर आने वाला जो टाइम होगा, जो बाकी आपकी 4 साल की रेजिडेंसी बचती है, उसमें आप नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो आपके साथ यही सेम मसला दरपेश होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि स्पेन नया कानून 2025 में, और ये एक अच्छी खबर कौन सी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। स्पेन ने अनाउंस कर दिया है कि हम 2025 में जनवरी फरवरी में जो है वो अपनी मिनिमम सैलरी लेवल को इंक्रीज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन के मद्देनजर रखते हुए स्पेन की हुकूमत ने अनाउंस किया है कि 6 to 10%, यानी कि 6% से 10% तक जो है वो सैलरी स्पेन में जो मिनिमम सैलरी रेट है वो बढ़ा दिया जाएगा। ये याद रखें, इस वक्त जो है 1145 यूरो स्पेन की जो है वो मिनिमम सैलरी है, और इसको मजीद बढ़ाया जाएगा और मजीद बढ़ा के इसको ज्यादा कर दिया जाएगा। इस मद्देनजर रखते हुए आने वाले वक्त में सैलरी को 10% भी अगर ये बढ़ाते हैं तो ये तकरीबन 1500 यूरो के करीब पहुंच जाएगी। क्योंकि इस वक्त अगर 1345 यूरो है तो आने वाले वक्त में 10% या 6% बढ़ती है तो अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, और इससे आम लोगों की मेयारी जिंदगी में अच्छे असरात पड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, जिसकी मद्देनजर एक अहम अदारे को अब आम आवाम के लिए एक अहम कदम उठाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अगर आपने इस पे कई बार हम बात कर चुके हैं वीडियो में कि अगर आपने सिंधी का या स्कूली सोशल का या ऐसे किसी और अदारे के भी पैसे देने हों तो वो आप पे इंटरेस्ट डालना शुरू कर देते हैं, और इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको। और वो रकम जो है अगर 100 यूरो है तो आप 6 महीने बाद देखेंगे वो 200 यूरो बन चुकी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट डालते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस दायर किया गया कि ये जो असिंदा है, ये जब हमसे पैसे लेने होते हैं तो हमें इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन जब हमने इनसे लेने होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि ये असिंदा या तो लोगों से भी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ना वसूल करे, अगर करता है तो खुद भी पे करे लोगों को। जितना ज्यादा लेट करेगा लोगों को रकम देने में, उतना ज्यादा उस पर इंटरेस्ट दे और लोगों को वो पे करे। इस पे सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया और अनकरीब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि घर की अमदाद की एक बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट हुई है। असल में ये एक अहम सूबा है जिसका नीचे लिंक नंबर 3 में आपको दे दूंगा, वहां पे खुद भी रीड कर सकते हैं। ये मैड्रिड का एरिया, इसके साथ साथ जो
मांचा का एक ही एरिया है वहां पे, और कुछ और सिटीज हैं बिग जहां पे ये अनाउंसमेंट की गई है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं, ये खौबिनस की जो अमदाद है इस सिलसिले में काफ़ी डेवलपमेंट है, और अनकरीब जो है वो तो पूरे स्पेन में लागू कर दी जाएगी। लेकिन ये जो सूबे हैं चंद एक, ये लास्ट टाइम जब अनाउंसमेंट हुई थी तो उसमें इन्होंने अपने सूबे में इसको अनाउंस नहीं किया था, और इसमें चंद वजूहत की बिना पे वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी ये अमदाद। लेकिन अब उन्होंने अनाउंस कर दिया 2025 के शुरू से ही ये आपको मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये याद रखेंगे, ये 13 दिसंबर से लेके जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये अनकरीब शुरू हो जाएगी, 1-2 दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जनवरी तक इसको अप्लाई कर सकेंगे। इस अमदाद के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन आपको लिंक नंबर 3 में मिल जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।